नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज वेल्थ पर, जहां हम पैसे, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम के उन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आज हम सुनेंगे पारग पारेख की प्रसिद्ध किताब स्टॉक्स द रिचेस। यह किताब सिर्फ शेयर बाजार में पैसा कमाने की नहीं, बल्कि हमें यह सिखाती है कि कैसे हम निवेशक के मनोविज्ञान को समझकर अपने फैसलों में सुधार करें और लंबी अवधि में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसों के पीछे भागते रहें, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, शेयर बाजार और आम निवेशक की सोच। भारत में शेयर बाजार को अक्सर तेज और आसान पैसा कमाने का रास्ता माना जाता है। पराग पारेख बताते हैं कि यह सोच अधिकतर निवेशकों के लिए नुकसान का कारण बनती है। स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल। राजेश, एक सामान्य सैलरी कर्मचारी, ने देखा कि उसके दोस्त ने शेयर में निवेश करके जल्दी पैसा कमाया। राजेश ने बिना समझे वही शेयर खरीदा। कुछ महीनों में शेयर का मूल्य गिर गया और राजेश ने पैसों के डर से उसे बेच दिया। लेसन: पैसा जल्दी कमाने की लालच अक्सर निवेशकों को नुकसान में डाल देती है। किताब बताती है कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में फर्क समझना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट बराबर लॉन्ग टर्म रिसर्च बेस्ड रिस्क मैनेज्ड। स्पेकुलेशन बराबर शॉर्ट टर्म इमोशनल ट्रेंड फॉलोइंग। रियल लाइफ इंसाइट। भारत में 90% नए निवेशक शेयर बाजार में सिर्फ दूसरों को देखकर निवेश करते हैं। हर्ड मेंटालिटी यानी भीड़ के पीछे चलना अक्सर नुकसान का मुख्य कारण बनता है। चैप्टर 2, निवेशक का मनोविज्ञान, इन्वेस्टर साइकोलॉजी। पारग पारेख बताते हैं कि सबसे बड़ा निवेश जोखिम हमारा अपना मनोविज्ञान है। फियर एंड ग्रीड, डर और लालच। जब शेयर बढ़ते हैं, ग्रीड अधिक खरीदना, शॉर्ट टर्म सोच। जब शेयर गिरते हैं, फियर पैनिक सेल, नुकसान को रोकने के लिए। एग्जाम्पल: सुमित ने आईटीसी कंपनी के शेयर खरीदे। पहले महीने में 10% बढ़त देखने के बाद उसने और निवेश किया। ग्रीड पूर्णविराम। अगले महीने 12% गिरावट आई। उसने डर के कारण बेच दिया। अगर उसने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अपनाई होती, कंपाउंडेड रिटर्न्स बहुत अधिक होते। की पॉइंट: लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्लस पेशेंस बराबर सफलता। एंकरिंग बायस। अक्सर निवेशक किसी कीमत को आंक मान लेते हैं। जैसे उन्होंने शेयर 500 में खरीदा, उसका मूल्य 450 हो गया। बेचने से डरते हैं, जबकि बाजार और फंडामेंटल्स बदल गए हैं। एग्जाम्पल: नेहा ने रिलायंस शेयर 2000 में खरीदे। 6 महीने में गिरावट आई, पर नेहा ने कंपनी के फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म विजन पर ध्यान दिया। 2 साल में शेयर 3,500 तक बढ़ा। लेसन: भावनाओं पर नियंत्रण प्लस आंकड़ों पर विश्वास बराबर निवेश सफलता। चैप्टर 3, भीड़ की मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। भारत में निवेशकों की सबसे बड़ी कमजोरी है भीड़ का अनुसरण करना। एग्जाम्पल: 2017 में कोई हॉट स्टॉक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा में था। अर्जुन ने भीड़ के पीछे शेयर खरीदे, बिना कंपनी की रिपोर्ट पढ़े। कुछ महीनों में शेयर 30% गिरा। अर्जुन ने नुकसान सहा। पारेख कहते हैं, Investors lose money when they follow trends blindly. Market does not reward following the crowd. Key concepts to avoid herd mentality. 1. Research-based decisions. 2. Ignore short-term noise. 3. Stick to fundamental analysis. 4. Develop your own investment philosophy. Example: विपिन ने भीड़ की बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया। Diversified portfolio equity, mutual funds, gold. Regular SIP plus annual review.
इमोशनल डिसिप्लिन मेंटेन्ड। रिजल्ट 5 साल में विपिन ने 40-50% कागर रिटर्न्स हासिल किए। लेसन, अपने निवेश को अपने लक्ष्यों के अनुसार बनाएं, न कि सोशल मीडिया या दोस्तों के अनुसार। टिल नाउ की टेकअवेज। शेयर बाजार में क्विक मनी सोच बराबर खतरा। फियर एंड ग्रीड को नियंत्रित करना अनिवार्य। एंकरिंग बायस और हर्ड मेंटालिटी निवेशकों की सबसे बड़ी बाधा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी प्लस रिसर्च प्लस पेशेंस बराबर सफलता। चैप्टर 4 वैल्यू इन्वेस्टिंग मूल्य निवेश। पारिक कहते हैं कि सही निवेशक हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू पर ध्यान देता है, न कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर। एग्जाम्पल, अनिल ने HDFC बैंक के शेयर 10 साल पहले खरीदे। तब मार्केट में उतार चढ़ाव था। अधिकांश लोग शॉर्ट टर्म गिरावट देखकर बेच देते। अनिल ने फंडामेंटल्स, रेवेन्यू ग्रोथ और मैनेजमेंट क्वालिटी पर ध्यान दिया। आज HDFC बैंक का मूल्य कई गुना बढ़ चुका है। की लेसन, स्टॉक प्राइस शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव कर सकता है, लेकिन कंपनी की वैल्यू लॉन्ग टर्म बढ़ती रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना। 2 डेट टू इक्विटी रो प्रॉफिट मार्जिन्स पर ध्यान देना। 3 कंपाउंडिंग इफेक्ट का महत्व। 4 इमोशनल डिसीजन से बचना। मोटिवेशनल इंसाइट। एक निवेशक के लिए सबसे बड़ी ताकत है धैर्य और सही दृष्टिकोण। चैप्टर 5 स्पेकुलेशन वीएस इन्वेस्टमेंट। पारिक बताते हैं कि अधिकांश निवेशक स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में फर्क नहीं समझते। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रिसर्च बेस्ड रिस्क मैनेज्ड। कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ पर ध्यान। स्पेकुलेशन शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स पर आधारित। हाई रिस्क इमोशनल डिसीजन। एग्जाम्पल, सुमित ने इन्फोसिस के शेयरों में शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन की। प्राइस 10% गिरा, पैनिक सेल किया। अगर उसने इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाई होती, कंपाउंडेड रिटर्न्स बढ़ती। इंडियन मार्केट इनसाइट। भारत में कई निवेशक सोशल मीडिया और व्हाट्सएप टिप्स के कारण स्पेकुलेशन करते हैं। रिजल्ट लॉसेज। सॉल्यूशन फंडामेंटल एनालिसिस प्लस लॉन्ग टर्म विजन। लेसन, स्पेकुलेशन से पैसे जल्दी कम नहीं होते, सही इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनती है। चैप्टर 6 भारतीय निवेशकों की सबसे बड़ी गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। पारिक ने भारतीय निवेशकों की बिहेवियरल मिस्टेक्स का विश्लेषण किया है। टॉप मिस्टेक्स। एक ओवर कॉन्फिडेंस बायस, बिना रिसर्च के सोचते हैं कि उन्हें मार्केट बीट करना आता है। 2 लॉस अवर्शन, छोटे नुकसान से डरते हैं और पैनिक सेल करते हैं। 3 हर्डिंग बिहेवियर, दोस्तों और मीडिया के पीछे चलना। 4 शॉर्ट टर्म फोकस, क्विक प्रॉफिट की लालसा। एग्जाम्पल, राज ने रिलायंस, TCS, HDFC बैंक खरीदे। शेयर मार्केट न्यूज देखकर पैनिक सेल कर दिया। कुछ साल बाद वही स्टॉक्स 3-4 गुना बढ़े। लेसन, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखें, शॉर्ट टर्म मार्केट नॉइज को इग्नोर करें। मोटिवेशनल इंसाइट। सबसे बड़ा निवेशक वही है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सके। चैप्टर 7 बिहेवियरल बायसेस और उनके प्रभाव। बिहेवियरल बायसेस। पारिक बताते हैं कि हमारे दिमाग की गलतियां निवेश में नुकसान पहुंचाती हैं। 1 एंकरिंग बायस, पुराने कीमतों पर फिक्स होना। एग्जाम्पल, शेयर 500 में खरीदा, 450 में बेचने से डरना। 2 ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे मार्केट की समझ है। एग्जाम्पल, कोई नई IPO में सारे पैसे लगाता है। 3 लॉस अवर्शन, नुकसान से डरना, सही समय पर बिकने से डरना। एग्जाम्पल, गिरते शेयर को होल्ड करना लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स मिस करना।
4 हर्ड मेंटालिटी स्लैश फोमो, भीड़ के पीछे चलना। एग्जाम्पल, एवरीवन इज बाइंग दिस स्टॉक, आई विल टू। 5 कंफर्मेशन बायस, सिर्फ अपने निर्णय को सही साबित करने वाली जानकारी ढूंढना। एग्जाम्पल, नेहा ने इन सभी बायसेस से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट डायरी शुरू की, हर खरीद और बिक्री के पीछे रीजनिंग लिखी। कुछ सालों में लॉसेस कम और रिटर्न्स कंसिस्टेंट हुए। की टेकअवे, बिहेवियरल बायसेस को पहचानना और नियंत्रित करना सफल निवेशक बनने की कुंजी है। की टेकअवेज, वैल्यू इन्वेस्टिंग बराबर लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्पेकुलेशन बराबर शॉर्ट टर्म रिस्क। इंडियन इन्वेस्टर्स की कॉमन मिस्टेक्स, ओवर कॉन्फिडेंस, हर्डिंग, शॉर्ट टर्म फोकस। बिहेवियरल बायसेस को पहचानकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाएं। चैप्टर 8 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो प्रबंधन। पारक बताते हैं कि सफल निवेशक वही है जो अपने पैसे का संतुलित वितरण कर सके। एग्जाम्पल, राकेश ने सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में निवेश किया। पहले साल रिटर्न्स अच्छे आए, अगले साल टेक्नोलॉजी सेक्टर गिरा, बड़ा लॉस हुआ। वहीं सीमा ने इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई किया। किसी एक सेक्टर के गिरने पर ओवरऑल पोर्टफोलियो सेफ रहा। कंपाउंडेड रिटर्न स्टेडी और अच्छी रही। की प्रिंसिपल्स, 1 डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग एसेट क्लासेस। 2 रिस्क असेसमेंट, एज, इनकम, गोल्स के अनुसार रिस्क लेना। 3 रेगुलर रिव्यू, हर 6-12 महीने में पोर्टफोलियो चेक करना। 4 अवॉइड ओवर कॉन्सेंट्रेशन, कभी भी एक स्टॉक या सेक्टर पर ज्यादा निर्भर न रहें। लेसन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बराबर वेल्थ प्रोटेक्शन प्लस स्टेडी ग्रोथ। चैप्टर 9 रियल इंडियन मार्केट, एग्जाम्पल्स, भारतीय निवेशकों की कहानियां। पारेख ने कई इंडियन इन्वेस्टर स्टोरीज दी हैं जो हमें प्रैक्टिकल लेसन्स देती हैं। एग्जाम्पल, एक स्मॉल इन्वेस्टर सक्सेस। सुमित ने RS 5000/मंथ SIP से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू किया। 10 साल में पोर्टफोलियो RS 15-20 लाख तक बढ़ा। लेसन, स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंडिंग से वेल्थ बना सकते हैं। एग्जाम्पल, 2 हर्ड मिस्टेक। अर्जुन ने 2017 में हॉट स्टॉक की लहर में पैसा लगाया, बिना रिसर्च 30% लॉस। लेसन, रिसर्च प्लस डिसिप्लिन बराबर लॉस प्रिवेंशन। एग्जाम्पल, 3 बिहेवियरल करेक्शन। नेहा ने इन्वेस्टमेंट डायरी और रूल्स सेट किए। बायसेस, लॉस एवर्शन, ओवर कॉन्फिडेंस को ट्रैक किया। आउटकम, बेटर डिसीजन मेकिंग, हाई रिटर्न्स। इनसाइट, भारतीय निवेशक अपने बिहेवियर को बदलकर मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं। चैप्टर 10 सक्सेस प्रिंसिपल्स फ्रॉम इन्वेस्टर बिहेवियर, निवेशक व्यवहार से सीख। 1 पेशेंस इज पावर, मार्केट हमेशा वोलेटाइल है। लॉन्ग टर्म फोकस बराबर कंपाउंडिंग इफेक्ट बराबर वेल्थ ग्रोथ। 2 इमोशनल डिसिप्लिन, ग्रीड और फियर को नियंत्रित करना। डिसीजन हमेशा रिसर्च प्लस लॉजिक पर आधारित। 3 कंटिन्यूअस लर्निंग, मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को स्टडी करें। नॉलेज बराबर रिस्क रिडक्शन। 4 सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज नहीं, सिंपल रूल्स फॉलो करें। एग्जाम्पल, SIP डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, अवॉइड स्पेकुलेशन। 5 स्टार्ट अर्ली, टाइम बराबर सबसे बड़ा एसेट। अर्ली स्टार्ट प्लस कंसिस्टेंसी बराबर एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। मोटिवेशनल स्टोरी, राकेश ने 25 वर्ष की उम्र में RS 2000/मंथ SIP शुरू किया। 40 साल तक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट में RS 2-3 करोड़ वेल्थ। लेसन, कोई भी अमाउंट छोटा नहीं होता, इंपॉर्टेंट है स्टार्ट और डिसिप्लिन। की टेकअवेज,
एक निवेशक की सबसे बड़ी ताकत माइंडसेट है, ना कि सिर्फ मार्केट नॉलेज। दो फियर एंड ग्रीड, हर्ड बिहेवियर और ओवर कॉन्फिडेंस को नियंत्रित करना जरूरी है। 3 स्पेकुलेशन नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, हमेशा वैल्यू प्लस फंडामेंटल्स देखें। 4 बिहेवियरल बायसेस को पहचानें और अपनी इन्वेस्टमेंट रूल्स बनाएं। 5 पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन प्लस पेशेंस प्लस कंटिन्यूअस लर्निंग बराबर फाइनेंशियल सक्सेस। पारग का संदेश है, सफल निवेशक वही है जो अपने दिमाग और भावनाओं पर नियंत्रण रख सके, शॉर्ट टर्म चढ़ावों से डरे नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सही निर्णय ले। दोस्तों, यह थी स्टॉक्स द रिचेस इनसाइट्स ऑन इन्वेस्टर बिहेवियर की पूरी कहानी और सीख। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल द नॉलेज वेल्थ को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सबसे पहले अपनाने वाले हैं और किस बिहेवियरल बायस पर ध्यान देंगे। याद रखें, स्मार्ट इन्वेस्टिंग बराबर पेशेंस प्लस डिसिप्लिन प्लस नॉलेज। धन्यवाद। स्टे वेल्थी, स्टे स्मार्ट।